सो सीसीएनपी ऑटोमेशन की अभी सेकंड लास्ट वीडियो में हम बात करते हैं एनसीबल की। आप भी बोलोगे सर लास्ट वीडियो में तो कह रहे थे कि लास्ट होने वाली है अगली वीडियो ना, तो मैं सोल्ट स्टैक को भूल गया था, तो उसके बारे में भी एक छोटी सी वीडियो अगली हम रखेंगे। सो देख लेते हैं एनसीबल आपका पपेट और शेफ से कैसे अलग है। जो पपेट एंड शेफ है वो एक कैटेगरी में आते हैं, एनसीबल अलग कैटेगरी, क्योंकि पहली बात एनसीबल है एक एजेंटलेस टूल। एजेंटलेस का मतलब समझिए जरा आप, सबसे पहले क्या होता है कि मान लो मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं कि मेरा ये जो डिवाइस है ना, इसको हमने पपेट में क्या बोला था, पपेट मास्टर शेफ, पपेट मास्टर ना, इसमें शेफ में बोला था शेफ सर्वर और वर्क स्टेशन अगर अलग अलग है तो। एंड एनसीबल में इसको बोलते हैं हम आपका, क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल मशीन, है ना, कंट्रोलर कह दो या फिर एक तरह से कंट्रोल मशीन कहते हैं। और सिंपली कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंटिमिडेट नहीं होना, कंट्रोल मशीन सिंपली ऐसा एक सिस्टम, ऐसी एक मशीन कह लो या फिर आपका लैपटॉप कह लो या फिर आपका सर्वर कह लो, जहां पे आपने एनसीबल इंस्टॉल करके रखा है। एनसीबल क्या है, एक ओपन सोर्स टूल है और फ्री वर्जन पेड वर्जन वही है आपका, सेम है सबके साथ ये तो, है ना, ट्रायल वर्जन और फ्री अगर चाहो सीखने के लिए, या फिर आप एक फुल फ्लैश्ड एंटरप्राइज सोल्यूशन खरीदना चाहो। पहले एक्चुअली ना एनसिबल क्या था, एक इमर्जिंग कंपनी थी आपकी, इंडिपेंडेंट, लेकिन 2015 पता नहीं 18 में इसको रेड हैट ने खरीद लिया था। उसके बाद ये लाइमलाइट में ज्यादा आया है, तो इन्होंने इतने फीचर और इतना वो सब एनरिच कर दिया इसको। और दूसरी चीज क्या है कि इंडस्ट्री ऑलरेडी रेड हैट के इतने प्रोडक्ट यूज कर रही है, तो इसको इंटीग्रेट करना आसान हो गया। तो एक ये बहुत बड़ा एक इसका रीजन है कामयाब होने का, इंडस्ट्री में बहुत लाइमलाइट में आने का। एक और इसका रीजन ये मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये एजेंटलेस आर्किटेक्चर है, तो यहाँ से आपके नेटवर्क एडमिन के पास ज्यादा कंट्रोल है, प्लस सिंप्लीफाइड है ये आपका काम करने में बाकी टूल से। एक रीजन तो ये है सिंप्लीफाइड क्यों है, क्योंकि इसके जो नोड्स हैं, मैनेज्ड नोड्स हैं, मतलब सर्वर हो, राउटर हो या स्विचेस हो, जो भी आपके है ना, तो हम इनको क्या बोलते हैं, मैनेज्ड नोड्स, क्लाइंट कह लो या फिर आप सिंपली, जिनको आपने ऑटोमेट करना है, नोड्स हैं आपके। तो इन पे कोई आपको सर्विस या कोई सॉफ्टवेयर या कोई एजेंट इंस्टॉल नहीं करना। याद है आपको, पपेट में हमें यहाँ पे पपेट एजेंट इंस्टॉल करना पड़ रहा था, शेफ में आपको यहाँ पे शेफ क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ रहा था, पर एनसीबल में नथिंग, कुछ नहीं, क्योंकि ये जो जुड़ेंगे अब एक दूसरे से ना, ये जुड़ेंगे आपके एसएसएच के जरिए, सिक्योर शेल के जरिए। और आपको पता है आपका हर एक डिवाइस, चाहे वो विंडोज डिवाइस हो, चाहे आपका राउटर का आईओएस डिवाइस हो, ये सब एसएसएच को बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये इसलिए सिंप्लीफाइड है। दूसरा क्यों सिंप्लीफाइड है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज यूज करता है वो आपकी है YAML। YAML येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज भी इसको बोलते थे पहले, आई गेस अब बोलते हैं YAML आंट मार्कअप लैंग्वेज की। YAML कोई मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, तो खैर उसकी अगर डिटेल में हम ना जाए तो सिंपली नाम गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। फंडा क्या है इसका, जो कोड दिखाऊंगा मैं आपको भी, एक एग्जांपल ना, एक दो एग्जांपल, तो आप देखने में ही समझ जाओगे कि हाँ यार ये बाकियों से इंट्यूटिव है और बहुत समझने में और काम करने में आसान है। तो ये कुछ रीजन है आपका। फर्स्ट, ये एजेंटलेस आर्किटेक्चर पे काम करता है, मतलब यहाँ पे कोई एजेंट नहीं चाहिए आपको, किससे बात करने के लिए, आपके कंट्रोल मशीन से, एनसीबल के सर्वर से बात करने के लिए, क्योंकि ये किससे के बेस कनेक्टेड होते हैं, एसएसएच के बेस्ड कनेक्टेड होते हैं। तो अब अगर यहाँ पे आपको कुछ चाहिए कि अभी ऑटोमेट कराना है, कोई कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई करनी है ना, या कोई इमेज अपडेट करनी है आपको अपने राउटर्स पे, स्विचेस पे, तो आप यहाँ से एज ए नेटवर्क एडमिन वो पुश करोगे हर जगह, यू विल पुश दैट। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आपका पुश बेस्ड मॉडल। ठीक है, पुश बेस्ड मॉडल। तो ये कुछ बातें हैं आपकी एनसिबल को लेके। दूसरा, एनसिबल में क्या है कि जो इसकी टर्मिनोलॉजी है उसमें क्या है कि जैसे आप क्या बोलते थे कि प्ले बुक्स था, रेसिपीज थी शेफ में, देन आपका मैनिफेस्ट एंड मॉड्यूल था किसमें, आपका पपेट में। ऐसे ही इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर अपना अलग कंपोनेंट है, अलग आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर तो मैंने बता दिया, कंपोनेंट इसमें क्या क्या होंगे। कंपोनेंट एक इसके अंदर होता है प्लेबुक, जो कंट्रोल मशीन पे मिलेगा आपको, प्लेबुक। और फिर इसके अंदर होते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे होंगी एपीआईज एंड एक मिलेगा प्लगइन। अब एक चीज सुनो जरा, पहला तो मैं प्लेबुक और मॉड्यूल बता दूं।
एक आप मॉड्यूल, चलो प्ले बुक की बात कर लेते हैं पहले। प्ले बुक के अंदर मल्टीपल प्लेज होते हैं, जैसे आपके मॉड्यूल्स के अंदर मल्टीपल मैनिफेस्ट होते थे पपेट में, आपके कुक बुक के अंदर मल्टीपल रेसिपीज होती थी शेफ में, ऐसे ही प्ले बुक्स के अंदर मल्टीपल प्लेज होते हैं। तो शॉर्टर पीस ऑफ कोड एंड द कलेक्टिव पीस ऑफ कोड आपका प्ले बुक मेड फ्रॉम प्लेज। आपको बात समझ आ गई? फुटबॉल अगर आप खेलते हो, मैंने कभी खेला नहीं है, तो जब मैं इसकी थियरी पढ़ रहा था बुक से, तो तब मैंने एग्जांपल देखा एंड इट वाज गुड कि भाई जैसे फुटबॉलर्स को कोच किया जाता है, टीच किया जाता है, उनको प्लेज सिखाए जाते हैं कि इधर से ऐसे शॉर्ट पास देना है, फिर ऐसे लॉन्ग पास देने हैं आपको, है ना, ऑफेंसिव डिफेंसिव और गोलकीपर, और यहाँ पे आपका अलग अलग पोजीशंस होती है, तो अलग अलग तरह के प्लेयर्स को अलग अलग तरह के प्लेज सिखाए जाते हैं, क्योंकि गोलकीपर को तो अलग ही गेम सिखाया जाएगा आपका, डिफेंडर्स को अलग गेम सिखाए जाएंगे, और स्ट्राइकर्स को अलग। तो इस तरह से अलग अलग प्लेज को मिला के पूरा 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, पूरा 90 मिनट या 60 मिनट, जितने भी मिनट की फुटबॉल का गेम होता है, वो पूरा एक तरह से स्ट्रेटेजाइज किया जाता है, राइट। तो उसके प्लेज के कॉम्बिनेशन को प्लेबुक बोलते हैं, तो वही टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की है इन्होंने। ठीक है, तो एक प्लेबुक मान लो आपने एक होस्ट वन के लिए बना दी, ठीक है, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि मॉड्यूल बना दो मल्टीपल प्लेबुक, कि भाई एक प्लेबुक वन होस्ट वन के लिए, प्लेबुक टू होस्ट टू के लिए, और मल्टीपल मान लो, अच्छा, मॉड्यूल हो सकते हैं आपके मल्टीपल होस्ट को साइमल्टेनियसली ऑटोमेट करने के लिए। तो दैट्स द पावर एनसिबल हैज। एक तो ये होगी आपकी। दूसरा इसके अंदर होती है प्लगइन्स, कि ये तो आपको लिखना पड़ेंगे कोड्स, है ना, ये आपको अपने एंड से लिखने पड़ेंगे, पर जैसे प्री बिल्ट कोड होते हैं ना कोई, तो उनको हम क्या बोलते हैं एनसिबल की लैंग्वेज में? प्लगइन्स। तो वो प्री बिल्ट कोड्स हमारे पास आते हैं, प्लगइन जिसका नाम दिया जाता है। तो अगर आपको पता है कि यार ये करना है, उसके लिए पहले से एक प्लगइन पड़ा है आपके कंट्रोल मशीन पे, तो इजी रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत एडिट अगर करना है तो करो, नहीं तो उसको कॉपी पेस्ट मार दो, मतलब कि पुश मार दो आपके होस्ट के ऊपर। फाइनली आता है एपीआईज। अब जरा ध्यान से सुनिए, जो एनसिबल है वो आपके सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट या आपके एंटरप्राइज में ही ऑटोमेशन के लिए यूज करना नहीं है। अगर आपने कभी एडब्ल्यूएस या क्लाउड वगैरह सीखा हो या आता हो या आप काम करते हो, तो आपको पता है कि मान लो एक क्लाउड एडमिन को 10 मशीनें डिप्लॉय करनी है क्लाउड पे, तो वो ऑटोमेट करना है तरीका आपको, है ना, मशीनें बनाने का तरीका। तो आप क्लाउड के फंक्शंस को भी ऑटोमेट कर सकते हो बाय यूजिंग एनसिबल। और आपको पता है व्हेन वन पीस ऑफ कोड नीड टू टॉक टू अनदर पीस ऑफ कोड जो कि क्लाउड में पड़ा है, यू नीड अनदर पीस ऑफ कोड, जिसको आप क्या बोलते हो? एपीआई। तो यहाँ से आपके पास एपीआईज होती है अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर से बात करने के लिए, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर पीसीज एंड कोड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? एपीआईज। तो आई गेस आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर कुछ बचा है तो लेट्स सी इन द व्हाट इज दिस, योर नोट्स, स्लाइड में देख लेते हैं। तो ठीक है, मैनेजमेंट नोड है, तो ये मैनेजमेंट नोड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि हम ये कंट्रोल बोलते थे जिसको, कंट्रोल मशीन, है ना, कंट्रोलर मशीन, एसएसएच से बात करेगा। मैनेज्ड डिवाइसेस या जो नोड्स हैं आपके, है ना, तो ये कंट्रोल स्टेशन है और रिमोट होस्ट। तो ये कौन सी मशीन? कंट्रोल मशीन, जहाँ पे आपका एनसिबल इंस्टॉल होता है। ठीक है, इन्वेंटरी फाइल होती है आपकी, अच्छा इन्वेंटरी फाइल भी होती है इसके अंदर। हाँ, इन्वेंटरी फाइल मतलब कि जितने भी नोड्स को आप मैनेज कर रहे हो, राउटर, स्विचेस, सर्वर, है ना, वटएवर, उनके आईपी एड्रेसेस स्टोर होते हैं इसके पास, तो उसके कलेक्शन को बोलते हैं इन्वेंटरी। और आपको पता ही है इन्वेंटरी तो किसको बोलते हैं ना, वही बेसिक मीनिंग है। प्लेबुक मैंने बता दिया, वो एग्जाम्पल फुटबॉल वाला यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पे टेबल की फॉर्मेट में है, सेम एक्सप्लेनेशन है। ये YAML का जो मैं आपको बता रहा था, देख लो, देखते ही बिल्कुल कितना साफ सुथरा है ना कोड है एक तरह से। सो दिस इज रिटन इन द YAML लैंग्वेज। ठीक है, ऑटोमेशन इंजन। अच्छा हाँ, चलो, आप ये बोल सकते हो कि जो आपका कंट्रोलर मशीन है ना, तो ये तो वो डिवाइस हो गया पूरा, सर्वर या फिर वो लैपटॉप जहाँ पे आपका एनसिबल इंस्टॉल्ड है। पर आपको अगर ध्यान हो ना, हमारे पास एक तो क्या होता था, पपेट की बात करो, पपेट कंसोल एंड पपेट मास्टर। पपेट मास्टर तो वो पूरा डिवाइस हो गया जहाँ पे आपने पपेट इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन पपेट पे काम करने के लिए जो कोड लिखते थे, आपको एक जीयूआई मिलता था, उसको क्या बोलते थे? पपेट कंसोल। और शेफ के केस में उसको क्या बोलते थे? आपका शेफ वर्कस्टेशन। इसके केस में उसको क्या बोलते हैं? आपका ऑटोमेशन इंजन। तो ऑटोमेशन इंजन आपका कहाँ रहेगा? आपकी कंट्रोलर मशीन पे। तो कंट्रोलर मशीन तो वो इंस्टॉल हो गया जब एनसिबल, तो वो पूरा कंट्रोलर मशीन बन गई, लेकिन उसका जो इंटरफेस मिलेगा आपको काम करने के लिए, दैट इज योर ऑटोमेशन इंजन।
अब मैं इतना फोकस क्यों करता हूँ इन छोटी छोटी चीजों को बताने में, वो रीजन ये है क्योंकि मैं जब खुद पढ़ रहा था इन सब चीजों को तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन थी इन छोटे छोटे पॉइंट्स में। एंड आई थिंक कि I should give you whatever doubts I was having as a clarification. So that's what I was trying to do. But अगर आपका वैसे क्लियर हो जा रहा है तो फैंटास्टिक मैन, यू आर मोर अहेड देन मी। चलिए, एनसिबल ऑटोमेशन इंजन के कंपोनेंट यही मैंने जो आपको बता दिए। अभी इन्वेंटरी क्या है, मॉड्यूल्स क्या है, एपीआईज, एनसिबल के प्लगइन्स। सो यस, दैट्स इट आई थिंक अबाउट एवरीथिंग अबाउट योर एनसिबल। ओके, तो इस वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं हमारा जो कौन सा था, हाँ इधर एनसिबल के बारे में है ना। अभी जो लास्ट हमारे पास बचा है टूल, दैट इज सॉल्ट स्टैक। तो एक वीडियो इसके ऊपर और हो जाए, देन वी विल फाइनली एंड आवर ऑटोमेशन सीरीज, एंड देन उसके बाद देखते हैं फिर क्या बचता है, कौन सी सीरीज शुरू करनी है। तो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।